नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है इसको बड़े करीब से मैं कवर कर रहा हूं और तुलनात्मक तरीके से देख रहा हूं कि बिहार का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, बाकी जो राजनीतिक दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब के सब चुनाव प्रचार करती है। लेकिन ममता दीदी के पास ऐसा क्या है जो भाजपा की बिल्कुल नहीं चलने देंगी। भाजपा की सरकार नहीं आ रही है, चाहे कितने भी पर्यवेक्षक लगा लें और चुनाव आयोग से सेटिंग कर लें। ममता दीदी की फिर से सत्ता आना है टीएमसी का, और ये जो राज है, ये राज हम आज आपके सामने खोलने जा रहे हैं कि आखिर ममता दीदी में क्या बात है कि लोग उन्हें वोट देते हैं। बिल्कुल बूथ पर जाकर दबा के वोट आते हैं, कह के आते हैं कि हमने टीएमसी को वोट दिया। तो वो कारण क्या है? और रही बात ये कि अगर ये सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी भी अपना ले, क्योंकि मैं बहुजन समाज का न्यूज कवर करता रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी का भी कैंपेन देखा मैंने। अभिषेक बनर्जी जो ममता दीदी के भतीजा हैं, उनको भी कैंपेन करते हुए देखा है, और मैं बहन मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी को भी कैंपेन करते हुए देखा है। मैं थोड़ी सी तुलनात्मक विश्लेषण कर देता हूं, हमारे दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि ममता दीदी क्यों स्ट्रांग है। रही बात ये, ममता दीदी सफेद साड़ी में, हवाई चप्पल में, और महिलाओं के बीच घुस जाती हैं, घरों में चली जाती हैं। जब अचानक कोई किसी के घर पर पहुंचता है, कोई निमंत्रण नहीं, कोई पहले से बताया हुआ नहीं, चुनावी कैंपेन है, तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने बेड पे सो रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, क्योंकि कोई टाइम टेबल तो है नहीं। अचानक उसके घर में घुसती है, महिलाओं के बीच। अगर कोई महिलाएं खाना खा रही है तो उसके साथ में खाने के लिए बैठ जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं के बीच में बैठ के संवाद करती हैं और सबको अपना बना लेती हैं, और फिर उसके बाद वो पूरा मोहल्ला और तमाम महिलाएं ममता दीदी के। क्या ये संभव है बहन मायावती जी में? क्या महिलाओं के बीच जा सकती हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम सकती हैं? माननीय काशीराम जी को बहुजन समाज ने इसलिए एक्सेप्ट किया, उनकी बात इसलिए माना और उनके पीछे हो लिए क्योंकि वो साइकिल से चलते थे, मोहल्ले मोहल्ले जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, और लोगों को ये जताते थे कि मैं अंग्रेज नहीं हूं, मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, मैं अंग्रेजी में नहीं बोलता हूं, मैं तेरे जैसा तेरा भाई हूं, तेरे समाज में हूं, तेरे समाज का हूं, मुझे अपना ले और तेरे दुख दर्द में मैं साथ रहूंगा। ये था माननीय काशीराम जी का आइडियोलॉजी। आज के नेता क्या ऐसा कर पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने बिहार में भी कवर किया है, तेजस्वी यादव भी फॉर्च्यूनर से चलते हैं, बिल्कुल चारों तरफ सिक्योरिटी रहती है, वो देखने में यादव लगते ही नहीं है। अगर कंधे पे गमछा डाल के, लुंगी बांध के, साइकिल पर बैठ के और यादव टोली में पहुंच जाएं, तमाम यादव उनके साथ हो लेंगे अपना काम धंधा छोड़ के। यही चीजें ममता दीदी में है। ममता दीदी पैदल घूम रही हैं, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाती हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा था, जब उनके पैर का एक्सीडेंट हुआ था तो व्हील चेयर पर घूमती थी मोहल्ले मोहल्ले। कहने का मतलब ये हवाई बातें नहीं, जाएंगे तो मोहल्ले में जाएंगे, घरों में जाएंगे, तमाम मतदाता से मिलेंगे, जितना संभव होगा उतना मिलेंगे। और यही जीत का सबसे बड़ा कारण है। बहुत कम देखने को मिलता है बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। क्या योगी आदित्यनाथ जी घर घर घूम सकते हैं, चौपाल चौपाल घूम सकते हैं? जाएंगे, लंबी चौड़ी भाषण देंगे स्टेज पर, स्टेज से देख लेंगे कि हाँ भाई कितना हुजूम इकट्ठा हुआ है, फिर चले जाएंगे। कहने का मतलब फैमिलियर तो वो हो नहीं पाएंगे, मैन टू मैन जो बातचीत होती है वो तो हो नहीं पाएंगे। हमारे बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार भी घर घर नहीं जाते, ना किसी से मिलते हैं। हाँ, ये और बात है कि गठबंधन है, थोड़ी सी ताकत है, सत्ता में है, वोट आता है, लेकिन जितना वोट ममता दीदी को आ जाता है उतना तो नहीं आता है।
अब ममता दीदी का राज हम ढूंढने लग गए। क्या कारण है इनके नेताओं में, ममता दीदी में इतने वोट कैसे आ जाते हैं? भाजपा की एक नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि ये घर घर जा रही हैं, प्रत्येक महिलाओं से मिलती हैं और तमाम महिलाओं से बात करती है। आपके घर में क्या चल रहा है, कितना कौन कौन से लोग कमाने वाला है, बेरोजगार कौन है, घर कैसे चल रहा है, परिवार में कोई तकलीफ तो नहीं, क्या ये तमाम बातें बहुजन समाज में जाकर बहन मायावती जी बहुजन समाज की महिलाओं से पूछ सकते हैं? सब के सब जान दे देंगे। बहुजन समाज में इतनी ताकत है, उस सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। सारे के सारे जितने भी सपने हैं भाजपा के, कांग्रेस के, सपा के, सारे सपने ध्वस्त हो सकते हैं। थोड़ी सी बहुजन समाज पार्टी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ले, ममता दीदी की तरह घूमना शुरू कर दे, घर घर घूमना शुरू कर दे। बहन मायावती जी महिला है, महिलाओं से तो हालचाल पूछ ही सकती है। किसी के घर में घुसकर मिलने में कोई गुरेज नहीं। उनको ये नहीं कहेगा कौन सा मर्द हमारे जो है घर में घुस गया है, क्योंकि महिलाओं से तो मिल ही सकती है। रही बात ये, जो ममता दीदी के भतीजा है अभिषेक बनर्जी अथवा जो भी नेता है, पब्लिक उन्हें जानती है, पहचानती है, हर जगह वो पहुंचते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं बहन मायावती जी को छोड़कर, और जो ऊपर दो चार नाम आप जानते होंगे, आप इसलिए जानते होंगे क्योंकि आप कार्यकर्ता होंगे। क्या आम पब्लिक में कोई फेमस नेता जिसको पब्लिक ऑडियंस बहुत ज्यादा हो बसपा में है, जिसको देखने के लिए, बहन मायावती जी को साइड कीजिए, जो बाकी नेता की बात कर रहा हूं, जिसे देखने के लिए पब्लिक उमड़ जाए कि फला नेता आ रहा है, उसके बातों में बड़ी दम है, जो बोलेगा वो करके दिखा देगा, बहन जी के बाद उसी का नंबर है। अब रही बात ये, आकाश आनंद जी का नंबर इसलिए है क्योंकि बहन मायावती जी का भतीजा है, तो वहां भी बहन मायावती जी का टैग लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य, सेल्फ इंडिपेंडेंट टैलेंटेड लीडर्स बसपा में अकेला कोई कहीं जाए और जनाधार तैयार करके आ जाए, ऐसा कोई है? लेकिन ममता दीदी अपने नेताओं को भी तैयार कर रही हैं। नेताओं को खास करके कहा हुआ है, आप घर घर जाएंगे, प्रत्येक मतदाता से मिलेंगे। मैंने भी देखा कि ये तो संभव नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2.5 लाख 3 लाख मतदाता है, क्या कोई नेता मिल सकता है इतने लोगों से? लेकिन 2-2.5 लाख लोगों से नहीं मिल सकता है, लेकिन 2-2.5 हजार लोगों से तो मिल ही सकता है। उतने घरों में तो जा ही सकता है। घर घर घूमना, लोगों से पूछना, कम से कम नेताजी के दर्शन तो हो ही जाए। आज हमारे मोहल्ले में आए थे, कौन सी नाली बह रही है, पानी कहाँ का पाइप टूटा हुआ है, कोई तकलीफ है तो बता सके, चुनाव में ही बता सके। यूपी बिहार में तो वो भी नहीं होता, रोड से ही निकल जाते हैं, रोड शो करते हैं ये तमाम नेता। अब रही बात ये, फिर चुनाव जीतता कौन है और हारता कौन है? जनता के सपोर्ट से ना कोई चुनाव जीतता है और जनता के इग्नोरेंस से कोई ना कोई हारता है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास चुनाव आयोग है, जिसके पास ईवीएम मशीन है, जिसके पास पदाधिकारी है, वो चुनाव जीतता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में, दिल्ली में, ये नहीं कि जनता ने चुनाव जिता दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता वोट करती है, कह के वोट करती है, ठोक के वोट करती है कि हम जो है टीएमसी को दे के आए हैं, ममता दीदी को दे के आए हैं वोट। वहां पे कोई लाग लपेट नहीं है। आप कोई मशीन लगा लें, पदाधिकारी लगा लें, पदाधिकारी को भी कहते हैं हम टीएमसी वाले हैं, हम तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बंगाल के चुनाव में मेहनत दिख रही है नेताओं की। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।